Hello guys, welcome back. So in this video I'm going to talk about how to analyze a mock, especially RBI assistant prelims. We all are giving these mocks. So firstly, my score is 71.75 out of 100 and rank is 1494 out of 11437. Percentile is 86.95. In accuracy it's I don't know how, but it just went down 81.7%. Now let's see about the sections. First one is English and this is somehow. तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट इंग्लिश दैट यहाँ पे एरर डिटेक्शंस होते हैं, फिर पैरा जम्बल्स आते हैं, वोकैब के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं. प्रैक्टिस मॉक में मैंने देखा है कि वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, चाहे जो भी मॉक आप लगा लो. यू कैन सी दैट. नाउ यहाँ पे एक एरर डिटेक्शन मेरा गलत हो गया. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक एक करके देखते हैं. जैसे कि राइट डाउन योर मिस्टेक्स, ओवरऑल टॉपिक्स, प्रैक्टिस और क्विज. पहले तो यही करूँगी कि जो जो टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं उनको मैं लिखूँगी और फिर मैं उनको क्विज़ लगाऊँगी. कहीं से भी हो सकता है, अड्डा से हो सकता है या फिर चैप्टर टेस्ट जो टेक्स्ट बुक में आता है वहाँ से भी मैं दे सकती हूँ. तो बहुत दिनों की प्रैक्टिस नहीं है. आरआरबी पीओ के मॉक्स, क्लर्क के मॉक्स दे देती थी. इंग्लिश से थोड़ा बहुत ऐसे सेक्शनल मार्क्स भी नहीं देने लगी थी. अभी मैं ट्राई कर रही हूँ दैट आई कैन गिव एज मच एज आई कैन. तो फिर आते हैं यहाँ पे मैंने जैसे बोला था दैट वो कैप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वी हैव टू रीड रिवाइज प्रॉपरली. नेक्स्ट इज़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट एक वर्ड दे दिया होता है एंड उसके लिए आपको 3 या 2 जो भी होते हैं. यहाँ पे 3 है तो 3 स्टेटमेंट्स दिए होंगे. वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा वहाँ पे सूट ज़्यादा करता है और कौन सा नहीं करता है. फिर आपको वैसे मार्क्स करने. ये मेरे गलती होते हैं ज़्यादातर. अभी इसको देखते क्या होता है. ठीक है, तो ये वाला देखिए जो ये पे सेंटेंस तो एरर फाइंड करना है, ये मैंने इसीलिए मिस्टेक्स किया है. दैट सम कॉन्जर्वेशंस वरी दैट दिस सपोज्ड सॉल्यूशंस विल अलाउ कंपनीज टू एक्सप्लॉइट. आई थॉट इट्स एक्सप्लॉइट बट सी ये यहाँ पे एरर हो गया है. तो आई ऑल करेक्ट नहीं होगा, यही होगा. ओके, अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे जो जो दिया होता है सेम ही होता है. इसको बस देखना होता है ध्यान से कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है. बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं होगा तो एरर ही आएंगे. फिर आते हैं यहाँ पे पैरा जम्बल्स. एक अगर जम्बल सही नहीं हुआ ना तो पूरा ही गलत हो जाता है. ऐसा ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. क्योंकि आजकल क्या है, फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं आता है. जैसे कि सेकंड के थर्ड फिर स्टेटमेंट क्या होगा ऐसे पूछा जाता है. इसका जो है SQTPR था, मेरा कुछ उल्टा फुल्टा ही था. मैंने तो QTP समथिंग कुछ ऐसा लगाया था. तो यू हैव टू फाइंड एंड प्रैक्टिस हाउ टू गिव एंड अरेंज अ स्टेटमेंट फ्रॉम प्रॉपर वे. ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बात नहीं है. गलती इंसान से ही होती है. फिर यहाँ पे क्या है, ये RC आ गया. RC के क्वेश्चंस वो ऑलमोस्ट सारे से एक ही गलत हुआ है शायद ये वाला. ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ना बहुत हंगामा होता है इसमें. तो ओनली 1 2 ठीक से पढ़ के फिर से देखना होता है. टाइम बचा नहीं था ज़्यादा तो मैं ज़्यादा जो भी लगा वैसे कर. मेरा यही टारगेट था कि ज़्यादा ज़्यादा कर लूँ. देखते हैं क्या एरर आता है क्या नहीं. ठीक है, अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे आई अटेम्प्टेड टोटल कितने क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5. ओके, टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस आई थिंक छोड़े हैं, बाकी सारे ही किए हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे 2 गलत भी हो गए. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, सो बी केयरफुल. ओके, ये गलत हो गया. ये कैसे गलत हो गया. ओके ओके, आई अंडरस्टूड. अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी ना करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको लास्ट लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पहले क्वेश्चंस आते हैं वो जो भी हो सकता है. जैसे कि नंबर सीरीज़ में टफ़ नंबर सीरीज़ आ गई ना तो अरिथमेटिक आपको सेव करेगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता है. और रीजनिंग में मैंने सारे ने 34 अटैम्प्ट किए थे. ये मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वाला ऑब्जेक्टिव में क्या होना है, तो अभी तो समझ आ गया है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ना स्किप ही करना चाहिए. मैं तो कहूँगी कि इसमें एरर ज़्यादा ही दिखते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, ये वाला गलत हो गया है लास्ट वाला. तो जो भी गलत हो रहा है मेक श्योर कि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको नोट डाउन करिए, फिर आपको लिखना भी पड़ता है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहो, बुक देते रहो. बाय.